पौलुस ने अपने जीवन में अनुभव किया, पौलुस ने जो अपने जीवन में अनुभव किया और उसने बताया कि लास्ट में मेरे अंदर जो परमेश्वर ने जो विश्वास डाला है, जो विश्वास मेरे अंदर है, उसकी रखवाली मैंने अंत तक यहां तक पूरे अंत तक उसने की है। तो हमें आज वचन हम सीखना है कि विश्वासी की रखवाली करो। विश्वास की क्या करो? रखवाली करो। विश्वास, जो हमारे अंदर विश्वास है और जो हमने विश्वास से शुरू किया है, परमेश्वर के चरणों में, मार्ग में, राज्य में पैर रखा है विश्वास के द्वारा, और अब चल रहे हैं विश्वास के द्वारा। तो क्या करना है? विश्वास की हमारे अंदर जो है आत्मा, उसकी रखवाली करना है। बोलो प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस की किताब, तीमुथियुस की किताब, उसका दूसरा तीमुथियुस की किताब और उसका 4वां अध्याय निकालेंगे। तीमुथियुस की किताब, उसका दूसरा तीमुथियुस की किताब की निकालेंगे, हम उसकी पुस्तक निकालेंगे, वहां पर के 4वां अध्याय और 7 वचन हम पढ़ेंगे। 7 वचन में क्या लिखा है पढ़ेंगे। हाँ, यदि तू भलाई करे, दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका 4वां अध्याय और 7 वचन मैं पढ़ता हूं। देखिए, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है कि क्या पर मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। इसका मतलब जो जीवन में परेशानी आती है, जो जीवन में युद्ध आते हैं, संकट आते हैं, हर परीक्षा, संकट, समस्या उसके जीवन में आई है और उस हर एक समस्या से उसने युद्ध किया है पौलुस ने। कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कि उसके जीवन में समस्या नहीं आएगी। समस्या आती है उनके जीवन में, हर एक बाधाएं आती है, परीक्षाएं आती है, लेकिन बाइबल कहती है कि पौलुस ने उस सारे समस्या से उन्हें अच्छा युद्ध किया है। जो दौड़ उसकी थी, वो कहता है कि मैंने दौड़ पूरी कर ली है। प्रेज लॉर्ड बोलो, है ना? जे जितना आपको परमेश्वर दौड़ाना चाहता है, जितना सफर है हमारे जिंदगी का, उतना सफर पौलुस कहता है मैंने किया है। लेकिन अंत में क्या बोलता है वो? अंत में ये बोलता है कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे अंदर जो विश्वास है उसकी रखवाली मैंने की है। बोलो हालेलुया। देखिए, आप अभी तक विश्वास कर रहे हैं, लेकिन कल भी आपको विश्वास से जीवन जीना है। कल भी विश्वास से जीने के बाद और वर्षों भी आपके जीवन में, जिंदगी में आएगा। ये साल आपके जीवन में है, ये साल में भी आपको विश्वास से जीवन जीना है और ये साल में भी विश्वास की रखवाली करना है। आपके अंदर जो विश्वास है वो विश्वास से आपको चलना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। सब जन बोलो हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। सुन रहे ना आप? इस साल में भी नहीं पास्टर, मैंने 2 साल से मैंने विश्वास किया है, लेकिन 2 साल से विश्वास किया, इसका मतलब अभी विश्वास में भी ही रहना है। विश्वास में है क्या नहीं, ये भी तो अपने जीवन के क्या करना है? जांच करना है, परीक्षण करना है। हालेलुया। अपने जीवन को देखना है, क्या मैं विश्वास में और भी चल रहा हूं? क्या मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर है क्या? सुनिए, मेरे तरफ देखकर सुनिए। विश्वास होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? विश्वास। सिंपल से बात है, आप सुनना है हिंदी में भी। आप में विश्वास होना है। हर समय, आपका हर समय, कौन सा भी दिन आए, कैसा भी दिन आए, थोड़ा दुख का भी आने दो, लेकिन विश्वास जाना नहीं चाहिए अंदर का। बोलो प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। क्या नहीं जाना चाहिए? विश्वास नहीं जाना चाहिए। यीशु मसीह ने कहा है कि इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे फंसाने की बातें होगी, बहुत सारे संकट की बातें होगी। हालेलुया। मत्ती की किताब उसमें 24 अध्याय और वहां पर लिखा है 9, 10, 11, 12, 13 वचन।
पढ़िए। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा हाँ देंगे और मार डालेंगे। और आपको मार भी डालेगा। ऐसा समय पृथ्वी पर उस समय हर जगह आ रहा है। कुछ जगह में कुछ लोग यीशु मसीह के कारण मार रहे हैं, और यीशु मसीह ने पहले ही कहा है कौन सा भी बात आने दो, विश्वास की रखवाली करना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। विश्वास से अविश्वास में नहीं जाना है। बहुत सारे लोगों के जीवन में समस्या जाती नहीं है, आशीष को वो ज्यादा प्राप्त नहीं करते, चंगाई को वो प्राप्त नहीं करते, हासिल नहीं करते। जो कुछ भी वचन के अनुसार जो है वो मिराकल उनके जीवन में वो हासिल नहीं करते या पा नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक ही कारण होता है, जो विश्वास से वो क्या गए हैं, वो विश्वास में चले गए हैं। उनके अंदर का विश्वास नहीं रहा है, विश्वास की जगह अविश्वास आ गया है। विश्वास ही नहीं है, संदेह मन में आ गया है, डाउट के विचार अंदर आ गए हैं। विश्वास से बोलना छोड़कर अविश्वास की बातें मुंह से निकल रही है। इसी कारण हम देखते हैं पवित्र शास्त्र के अनुसार भी कि बहुत सारे लोग इस संसार में जब आते हैं, समस्या इस संसार में होगी। आगे पढ़िए क्या लिखा है मत्ती की किताब में। मेरे नाम के कारण सब जातियां तुमसे घृणा करेगी। उन दिनों बहुत से विश्वासियों के विश्वास का पतन होगा। विश्वासियों का क्या होगा? पतन होगा उन दिनों में। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग यीशु मसीह के कारण उनके घृणा करेंगे, सताएंगे, बुरी बातें करेंगे, निंदा करेंगे। ऐसे समय में हमें को विश्वास की रखवाली करना है। आमीन बोलो। हालेलुया। क्या करना है? विश्वास की रखवाली करना है। फिर एक बार वो वचन रिटर्न पढ़िए। हाँ। उन दिनों में बहुत से विश्वासियों के विश्वास का पतन होगा। सताव के कारण या समस्या आती है, परीक्षा आती है, और मेरी प्रार्थना क्यों सुनी नहीं जा रही है, मेरे जीवन में यह समस्या क्यों है, मैं तो आशीष की प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे आशीष मिलनी चाहिए, मैं चंगाई के लिए मैं बहुत सारी पुकार कर रहा हूं, लेकिन उनके अंदर विश्वास नहीं है, उनके अंदर अविश्वास आ गया है। अविश्वास आ गया, विश्वास से वो पिछड़ गए हैं, पतन पाया उन्होंने। हालेलुया बोलो। विश्वास उनके अंदर से चला गया है, और विश्वास चले जाने के कारण उनके जीवन में वो चंगाई नहीं पा रहे हैं, वो आशीष को नहीं पा रहे हैं। बोलो हालेलुया। वो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग की उपस्थिति से भर नहीं रहे। क्यों? विश्वास का जीवन नहीं है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आगे क्या लिखा है? वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से घृणा करेंगे। क्या करेंगे? घृणा करेंगे। आगे बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे और बहुतों को भड़काएंगे। क्या करेंगे? भरमाएंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बहुतों को क्या करेंगे? भरमाएंगे। हालेलुया। यहां हम देखते हैं आगे क्या लिखा है, पढ़िए। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? अधर्म पृथ्वी के ऊपर आने वाले जैसा दिन आ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है। बोलो पृथ्वी पर जैसे जैसे दिन आ रहे हैं, बोलो ना, मुंह से बोलो ना, जैसे जैसे दिन आ रहे हैं। बोलो पृथ्वी पर जैसे जैसे दिन आ रहे हैं, प्रेम ठंडा बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है पृथ्वी पर, और प्रेम ठंडा हो रहा है।
हालेलुया बोलो। विश्वास में लोग कम होते जाएंगे, अविश्वास में ज्यादा चले जाएंगे। लेकिन आपको हमें क्या करना है? विश्वास की रखवाली करना है। आमीन बोलते क्या? हालेलुया बोलते क्या? क्या करना है आपको? विश्वास की रखवाली करना है। और 13 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है? किंतु जो अंत तक स्थिर रहेगा और जो अंत तक धीरज धरेगा वही बचाया जाएगा। वही बचाया जाएगा। बोलो हालेलुया। अंत तक जो स्थिर रहेगा, धीरज रखेगा, धीरज धरेगा, वही बचाया जाएगा। अंत तक धीरज। और ये धीरज कब आता है? जो आदमी विश्वास की अपनी रखवाली करता है, जो परमेश्वर ने उसके अंदर विश्वास की आत्मा डाली है, उस विश्वास के द्वारा अंत तक उसके अंदर वो विश्वास उसके अंदर वो पैदा करेगा, वो धीरज को उत्पन्न करेगा, उसके अंदर धीरज को पैदा करेगा। और धीरज को आने से वो अंत तक टिकेगा और उद्धार पाएगा, बचाया जाएगा वो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों में धीरज ही नहीं रहता है। प्रार्थना करें, कब कब मुझे आशीष मिलेगा, कब मुझे चंगाई मिलेगा, क्यों मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है, क्यों मेरा दुख देख रहा नहीं परमेश्वर, मेरे आंसुओं को क्यों देख रहा नहीं परमेश्वर। इनकी प्रार्थना सुनी जा रही है, इनके जीवन में चमत्कार हो रहे, उसके जीवन में चमत्कार हो रहे, लेकिन मेरे अंदर नहीं हो रहे, मेरे जीवन में, परिवार में वही समस्या है, धीरज नहीं है। यही शब्द जो निकल रहे हैं, यही जो प्रश्न निकल रहे हैं मन में, ये जो बातें आप करते हैं, यही अविश्वास है। मेरे जीवन में क्यों नहीं कर रहा परमेश्वर, उसके जीवन में मैं सुन रहा हूं, उसके जीवन में मैं सुन रहा हूं, इतना अद्भुत काम कर रहा है, लेकिन मेरे मुझे क्यों ऐसा, मुझे ही क्यों ये समस्या, ये बीमारी, मुझे ही क्यों। लेकिन ये आपको जानना है, यही अविश्वास है। ये विश्वास का विचार नहीं है, ये विश्वास का जीवन नहीं है। ऐसा सोच रहे तो आपका ये कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप बोलेंगे नहीं, मेरा अंदर धीरज है, मेरा अंदर विश्वास की आत्मा है, मुझे परमेश्वर ने आशीषित किया है। बोलते तो क्या किया है? आशीषित किया है, और मैं आशीषित हूं। आमीन बोलो। मुझे चंगा किया है, मैं चंगा हो गया हूं। मुझे परमेश्वर ने पापों से छुड़ाया है। मैं आप संसार का नहीं हूं, मैं आप परमेश्वर का हूं। मैं परमेश्वर के राज्य में क्या हूं? मैं अब स्वर्ग के राज्य में क्या हूं? परमेश्वर की सारी आशीष मुझे परमेश्वर ने दी है। और आप कभी भी नहीं बोलेंगे मैं बीमार हूं, मैं समस्या में हूं। आप हमेशा बोलेंगे मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। बोलो मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। यीशु ने मुझे चंगाई दी है, मैं आशीषित हूं। बोलो मैं आशीषित हूं, परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। मेरा अंदर विश्वास की आत्मा है, और विश्वास के द्वारा मुझे परमेश्वर ने उद्धार दिया है। हालेलुया बोलो। कभी भी आप निराश के शब्द मुंह से मत निकालो। कभी भी अपने मुंह से अविश्वास के शब्द मत निकालो। बोलो प्रेज लॉर्ड। जो अंत तक धीरज रहेगा वो वही क्या करेगा? उद्धार पाएगा। आमीन बोलो। बाइबल में लिख पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय निकालेंगे। याकूब की किताब उसका पहला अध्याय, वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर बोलता है, देखो पहला अध्याय दूसरा वचन। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप पर अनेक प्रकार की परीक्षाओं में आए तो तब इसे बड़े आनंद की बात समझिए। इसे बड़े क्या करो? आनंद की बात समझो। अगर आपके ऊपर हर एक नाना प्रकार की विपत्ति आती है या परीक्षाएं आती है, तो उसको क्या समझो? बोलो ना मुंह से, क्या समझो? आनंद समझो। क्या समझो? आनंद समझो। क्यों?
आगे लिखा है, क्यों आनंद समझो, पढ़िए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। और आपके विश्वास के परखने से क्या उत्पन्न होता है? धैर्य। यहाँ पर लिखा है धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विश्वास के अगर रखवाली नहीं आप करेंगे तो धीरज उत्पन्न नहीं होगा। आपके ऊपर नाना प्रकार की सब समस्या विपत्तियां आती है तो आनंद समझो, आप आनंदित रहिए उसमें। क्यों? क्योंकि विश्वास आपके अंदर जो है उसको परखा जा रहा है, आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है। आपके अंदर जो परमेश्वर ने विश्वास डाला है, बोलो मेरे अंदर परमेश्वर ने विश्वास डाला है। बोलो परमेश्वर ने मेरे अंदर विश्वास की आत्मा डाली है, मेरे ऊपर अनुग्रह किया है। परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है और मेरे अंदर परमेश्वर ने विश्वास का आत्मा डाला है। बोलो ना विश्वास से, मेरे अंदर परमेश्वर ने विश्वास की आत्मा डाली है। हालेलुया। तो ये देखो, आप सुनो कि जब आपके जीवन में नाना प्रकार की विपत्तियां आती है, संकट आते हैं या परीक्षाएं आती है, तब आप आनंद समझो उस बात के लिए। क्या समझो? आनंद। संसार की तरह अपने संसार की बुद्धि के जो लोग हैं उनको ये आनंद की बात नहीं रहेगी, लेकिन प्रार्थना में जो विश्वास में है उनके लिए आनंद की बात है। क्या? क्योंकि आपके अंदर के विश्वास को परखा जा रहा है, परखने जा रहे हैं, और उसके द्वारा क्या होगा? बुरा तो नहीं होगा। जब आपके विश्वास को परखा जाएगा तो आपका बुरा नहीं होगा। लेकिन बाइबल कहती है, याकूब की किताब 1 अध्याय और 3 वचन में लिखा है कि आपके विश्वास के परखने से धीरज उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? और यहाँ पर यीशु मसीह ने पहले क्या कहा? जो अंत तक धीरज रखेगा उसका ही उद्धार हो जाएगा, वो ही बचाया जाएगा। बोलो हालेलुया। और अंत तक जो विश्वास की रखवाली करता है उसके अंदर धीरज भी उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? और कुछ लोग विश्वास में कच्चे होते हैं। क्या होते हैं? विश्वास में कच्चे होते हैं, इसके लिए उनके अंदर धीरज भी नहीं रहता, उनके अंदर वो टिक नहीं पाते हो परमेश्वर की राज्य में उपस्थिति में, और हर प्रकार के प्रश्न और परमेश्वर को कुछ भी बातें करते हैं और वो छोड़कर जाते हैं परमेश्वर का मार्ग। हालेलुया। लेकिन आपको तुम्हारे विश्वास की रखवाली करना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। आपकी विश्वास की रखवाली करो मेरे प्रियो। और आगे लिखा है 4 वचन में, धीरज उत्पन्न होता है। वो मत पढ़ो, वो जरा लाइन में ज्यादा है। धीरज उत्पन्न होता है आपके विश्वास के परखने से। क्या परखने से? बोलो सोना भी परखा जाता है। सोना भी परखा जाता है। ठीक नहीं? आप गए दुकान में और सोना बेचना है तो आप ऐसे ही सोना नहीं लेंगे, वो उसको परखा जाएगा। उसको क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। वो आपके सोना जो कुछ भी है, कान में का हो या अंगूठी हो या कुछ भी हो, वो लेंगे और अग्नि में, उधर जो अग्नि का जो स्थान है उधर भेजेंगे। वो बोलेंगे अग्नि में उसको क्या करेंगे? पूरा गर्म करेंगे। और जब वो अग्नि में डालेंगे तो उसमें अंदर पता चलता है सोना या डुप्लीकेट है। बोलो हालेलुया। सच्चा सोना है क्या झूठा है? सच्चा विश्वासी है या झूठा विश्वासी है? मन से विश्वास करने वाला वो विपत्तियां में, परीक्षा में वो विश्वास सोने जैसा निकलता है उसका, और वो विश्वास सच्चा निकलता है, वो खरा विश्वास निकलता है उसके अंदर। प्रेज़ लॉर्ड बोलो। और झूठा विश्वासी विपत्ति में, जिसके अंदर झूठा विश्वास है, जिसके अंदर सच्चाई का विश्वास नहीं, जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का जो विश्वास है वो जिसके अंदर नहीं है, वो विपत्तियों में, परीक्षाओं में, संकट में वो टिक नहीं पाता और उसका जीवन हम तुरंत ऊपर हो जाता है और वो टिक नहीं पाता, वो छोड़कर जाते हैं परमेश्वर। वो आशीष को प्राप्त नहीं करता।
क्योंकि उसका परखने से उसके अंदर विश्वास नहीं पाया गया और धीरज भी उत्पन्न नहीं हुआ। बोलो हालेलुया। और लिखा है बाइबल में, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। 14 वचन में क्या लिखा है? धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया बोलो, बोलो हालेलुया। विश्वास को परखने दो। विश्वास परखा जाए तो आप विश्वास की हमेशा रखवाली करो। बार बार विश्वास परखा जाएगा। जब विपत्ति आएगी तब भी विश्वास रखना है, जब परेशानी आई तब भी विश्वास रखना है, जब आपको ऐसा लग रहा है प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है फिर भी आपको विश्वास में बने रहना है, विश्वास की रखवाली करना है, विश्वास के शब्द को बहुत बातें करते रहना है और विश्वास नहीं जताना है। एक ही कदम विश्वास के सिवा चलना नहीं है, हर एक कदम विश्वास के साथ चलना है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर जरूर स्वर्ग से आपको आशीषित करेगा, परमेश्वर जरूर चंगाई भेजेगा, परमेश्वर जरूर सामर्थ भेजेगा, परमेश्वर जरूर अग्नि को भेजेगा, परमेश्वर जरूर चारों दिशाओं को खोल देगा और आपकी आशीष आपके पास भेज देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आपकी विश्वास की रखवाली करो। आपकी दौड़ पूरी होने के लिए आपको विश्वास की जरूरत है और अंत तक विश्वास की रखवाली करने की जरूरत है। उसके साथ वचन बोलते रहिए, पढ़ते रहिए और वचन बोलते रहिए। प्रेज लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं कि तुम सब बातों में सिद्ध हो जाओगे धीरज उत्पन्न करने से और किसी बात की घटी ना रहेगी। बोलो, विश्वास करने वालों को कोई भी घटी नहीं रहेगी, सब कुछ मिलेगा उसको। हालेलुया बोलो। मैं सब हर एक बार बोलता हूं, मैं विश्वास की रखवाली जो करता है, जो विश्वास में बने रहता है, उसको कोई भी कुछ भी कम नहीं पड़ेगा, कुछ भी कम नहीं पड़ेगा, उसको सब कुछ मिलेगा, उसको सब कुछ मिलेगा। बाइबल में लिखा है, विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा। कैसे जीवित रहेगा? विश्वास के द्वारा धर्मी जीवित रहेगा, विश्वास के सिवा जीवित नहीं रहेगा। हालेलुया बोलो, बोलो, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है और मैं विश्वास से जीता हूं, मैं विश्वास से जीता हूं, मैं विश्वास से चलता हूं। बोलो, परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर है, मेरे अंदर विश्वास की आत्मा है, मैं विश्वास से चलता हूं। बोलो भाग से, जोर से, मैं विश्वास से देखता हूं, मैं विश्वास से बोलता हूं, मैं विश्वास से बैठता हूं, मैं विश्वास से उठता हूं। मेरे प्रियो, यही चाहिए आपका जीवन, विश्वास का ही जीवन चाहिए आपका। प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, बहुत सारे लोग दुखित है, बहुत सारे लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे लोग चंगाई से दूर है। क्यों? क्योंकि अंदर उनके जीवन में विश्वास नहीं है। लूक की किताब पहला अध्याय 45 वचन में लिखा है, क्या पढ़ेंगे आप लिख कर भी ले सकते हैं मेरे प्रियो। लूक की किताब उसका पहला अध्याय और 45 में लिखा है, धन्य है वे जिसने विश्वास किया। हालेलुया बोलो, आशीषित है वो, आवाज नहीं आ रहा, बोलो, आशीषित है वो जिसने विश्वास किया। बाइबल कहती है, जो विश्वास करता है वो धन्य हो जाता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। जो विश्वास नहीं करता वो धन्य नहीं होगा। मराठी में काय म्हणे, मराठीमध्ये ज्याने विश्वास ठेवला ते धन्य। बोला हालेलुया। ज्याने विश्वास ठेवला तो धन्य। मग ज्याने विश्वास नाही ठेवला तो काय होणार? तो धन्य होणार नाही ना। जो अविश्वासी है तो धन्य नहीं हो सकता। जो विश्वास में है वो आशीषित होता है और जो विश्वास में नहीं है वो आशीषित नहीं होता। बोलो हालेलुया।
यहाँ पर स्पष्ट लिखा है वचन में, धन्य वह है जिसने विश्वास किया है कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। बोलो प्रेज लॉर्ड। जो बातें प्रभु की ओर से बताई गई है, जो विश्वास करता है ना, उसके लिए पूरी हो जाएगी। प्रेज लॉर्ड बोलो। पुढे मराठीमध्ये बघा काय म्हटलंय, जिने विश्वास ठेवला ते धन्य, हा? कारण प्रभूने तिला सांगितलेल्या गोष्टीची पूर्णता होईल. काय होईल? पूर्णता होईल. हा, पूर्तता होईल, पूर्ण होईल. सांगितलेल्या प्रत्येक गोष्टी काय होतील? जो बातें प्रभु ने कही है, वो विश्वास जिसने किया है उसके जीवन में पूरी हो जाएगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। बोलो हालेलुया। बोलो सब जन हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। तो इसलिए विश्वास को बढ़ाना है तो वचन को ज्यादा पढ़ना है, बोलना है मुंह से। विश्वास आपके अंदर बढ़ना है तो एक ही उसका खाना है, वचन, बाइबल। शरीर को बढ़ाना है तो खाना है मटन, 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 बिरयानी, मटन, चिकन, रोटी। जो नहीं खाएगा उसका शरीर नहीं बना होगा, बरोबर? ऐसा बॉडी नहीं होगा उसका। हालेलुया। नहीं खाना खाएगा तो नहीं, बस सब्जी रोटी, ऐसे नहीं। कोई मटन नहीं खाता तो, लेकिन कुछ ना कुछ रोटी, सब्जी, दाल या जो कुछ भी है वो नहीं खाता तो शरीर नहीं बढ़ता या स्ट्रांग नहीं होता, नहीं क्या? कमजोर होता है। लेकिन खाना नहीं खाने से क्या होता है? कमजोर होता है इंसान का शरीर। खून पैदा नहीं होता उसके अंदर, खून नहीं बनता, जो कुछ बातें हैं वो बनना कम हो जाती है और कमजोरी आना शुरू होती है, तो बाद में बीमारी आना शुरू होती है। हालेलुया। और सब कुछ तकलीफ होता है। कि पैर चलने के लिए भी क्या होता है? तकलीफ होती है। उठने के लिए भी क्या होती है? तकलीफ होती है। क्यों? शरीर का खाना बंद हो गया है। इसलिए अंदर जो आत्मा का खाना है, जो विश्वास को बढ़ाने के लिए, जो विश्वास को मजबूत बनाने के लिए जो खाना है, ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया बोलो। ये वचन के सिवा आप विश्वास की रखवाली नहीं कर सकते। बोलो प्रेज लॉर्ड। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय 17 वचन में लिखा है कि वचन के द्वारा ही विश्वास आपके अंदर आया। बोलो प्रेज लॉर्ड। वचन के द्वारा ही क्या आ गया आपके अंदर? विश्वास आ गया है। हालेलुया। पढ़िए, निकाला तो आपने 10 का 17 वचन। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। वचन से आता है विश्वास, वचन से बढ़ता है विश्वास। आमीन बोलते क्या? कैसे बढ़ता है? वचन से। लेकिन शैतान आता है, वचन के विरुद्ध विचार लेकर आता है। बहुत सारे बहुत कैसे प्रार्थना करके लेते मालूम है? मुझे मालूम है मुझे प्रभु चंगा करेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं प्रभु को, आपको प्रभु ने ठीक किया है, मैं ऐसा बोल रहा हूं तो फिर भी क्या बोलते? मालूम है मुझे चंगा करेगा, लेकिन पास्टर जल्दी चंगा करे इसलिए प्रार्थना करो। वचन के ऊपर क्या नहीं है? विश्वास नहीं। वचन में क्या लिखा है? यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। आमीन नहीं आ रहा है? आमीन। यीशु के कोड़े खाने से आप क्या हो गए हैं? बोलो, यीशु मसीह कोड़े खाने से, बोलो यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। बोलना जोर से, यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, मैं चंगा हो गया हूं। यीशु के लहू बहाने से मैं उद्धार पा चुका हूं, मैं शापों से छुटकारा पा चुका हूं। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीषित हो गया हूं। लेकिन फिर भी कुछ लोग, प्रभु चंगा कर, प्रभु आशीषित कर,
मैं जानता हूं तू मुझे आशीषित करने वाला खुदा है। लेकिन बाइबल तो कहती है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको चंगाई दी है। तो आपको सिर्फ विश्वास से क्या बोलना है? वो विश्वास से बोलना है जो विश्वास आपके अंदर डाला है प्रभु ने, वो बोलना है वहां पर, मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह में मैं चंगा हो गया हूं, यीशु मसीह में मैं आशीषित हूं, यीशु मसीह में मैं शांति पा चुका हूं, यीशु मसीह में मैं जीवन पा चुका हूं, यीशु मसीह में मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। एक गीतकार ने अच्छा गीत लिखा है, वो कहता है, मैं जीऊंगा जीऊं या मरूं वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। हालेलुया बोलो। यहाँ पर वही प्रभु का वचन सिखाया जा रहा है। शैतान जो है वचन के विरुद्ध विचार लाता है। तो प्रार्थना कर रहा है तो चंगाई नहीं क्यों मिल रही है? कुछ तो बड़ा पाप किया है तूने, तो पहले ही पापी थे ना, फिर भी विश्वास के द्वारा प्रभु ने अच्छा किया। लेकिन प्रार्थना में बढ़ने के बाद 4, 5, 6 साल होने के बाद अभी प्रार्थना कर रहे तो मन में विचार आ रहा है तो कुछ तो पापी है बड़ा रे बाबा, बहुत बड़ा पापी हो है तू, इसलिए परमेश्वर तुझे अभी बीमारी दे रहा है। और प्रभु के कुछ भी लोग ऐसा, कुछ लोग विश्वास करते हैं, हाँ मैंने पाप किया, परमेश्वर ने मुझे बीमार बनाया। बोलो ये झूठ है, बोलो ये झूठ है। पहले भी मैं पापी था, लेकिन प्रभु ने विश्वास के द्वारा मुझे चंगा किया। अभी प्रार्थना में अगर कुछ प्रार्थना की देरी हो रही है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो शैतान आके बोलता है कि अरे तू परमेश्वर का बेटा नहीं है, तो अभी परमेश्वर का विश्वासी तू नहीं है, तो कुछ तो बहुत बड़ा पापी है, इसलिए परमेश्वर तेरा नहीं सुन रहा है, इसलिए परमेश्वर तेरे अंदर बीमारी भेज दिया है। ऐसा कठोर परमेश्वर है। और वैसे ही हम विश्वास करते कभी कभी परमेश्वर ने मेरे अंदर बीमारी भेज दी है। ऐसा पिता है वो जो बीमारी भेजेगा? उसने बीमारी नहीं भेजी, जीवन को भेजा है, यीशु मसीह को भेजा है। आमीन बोलो। चंगाई देने वालों को हमारे लिए भेजा है, स्वर्ग से यीशु मसीह को भेजा है। क्या करने के लिए? हमें चंगा करने के लिए। हालेलुया। हमें जीवन देने के लिए। हमारा नाश नहीं होना चाहिए, इसलिए यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। बीमारी परमेश्वर नहीं भेजता, परमेश्वर जो परमेश्वर के पास आते हैं, विश्वास करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर बीमारी नहीं भेजता। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन शैतान यहाँ पर हम देखते हैं, यीशु मसीह को भी उसने अविश्वास के विचार डालने की कोशिश की, विश्वास से अविश्वास में ले जाने के लिए कोशिश किया शैतान ने यीशु मसीह को। मत्ती की 4 अध्याय में हम देखते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया। कितने दिन? 40 दिन और रात उसने उपवास किया और कुछ नहीं खाया। फिर बाद में शरीर में भूख लगी, लेकिन आत्मा में, वचन में यीशु मसीह बलवान हो गया था। बोलो प्रेज लॉर्ड। लेकिन शैतान आया और बोला, अगर तू परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर का पुत्र है, तो पत्थर को रोटी बना। क्या बना? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो वो क्या बना? पत्थर की क्या बना? यीशु मसीह ने उसका नहीं सुना और उसके शब्द की ओर ध्यान नहीं दिया। यीशु मसीह ने वहां पर कुछ भी संदेह नहीं किया, परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, और वो क्या है उसके ऊपर भी उसने विश्वास किया। मत्ती की 4 अध्याय और 3-4 वचन में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने शैतान को झूठा ठहराया। शैतान के ऊपर उसने विश्वास नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया बोलो। उसको मालूम था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है। बोलो हालेलुया।
हालेलुया। जब उस यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग से आवाज क्या आ गई थी? ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में क्या हूं मैं? संतुष्ट हूं, मैं प्रसन्न हूं इसके विषय में। स्वर्ग से आवाज आई थी कि उसके विषय में कि ये मेरा पुत्र है। और हमें भी परमेश्वर ने जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, उनको पुत्र होने का अधिकार दिया है। बोलो हालेलुया। क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, उनको पुत्र होने का अधिकार दिया है। बोलो प्रेज लॉर्ड। सुन रहे आप? क्या करने से पुत्र होने का अधिकार मिला है आपको? विश्वास से। बोलो विश्वास से आप पुत्र हो गए। किसके? परमेश्वर के। और यीशु मसीह के लिए भी स्वर्ग से आवाज आई थी बपतिस्मा लेने के बाद कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसके विषय में प्रसन्न हूं। यहां पर फिर शैतान डाउट डाल रहा है, शैतान संदेह उत्पन्न कर रहा है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर की क्या बना? रोटी बना। नहीं जरूरत रोटी बनाने की, पत्थर की रोटी। यीशु मसीह ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, क्या बोला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने? मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता मनुष्य है, केवल रोटी से ही नहीं जीता है, बल्कि वह परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीवित रहता है। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा मनुष्य। केवल मनुष्य रोटी से भी नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवित रहेगा। ये उत्तर दिया उसने। मेरे प्रियो, हमारा उत्तर जब हमारे अंदर संदेह उत्पन्न होता है या हमारे अंदर कुछ ऐसे गलत विचार आते हैं, तो आपके अंदर आपके मन में आते हैं कुछ विचार, मुंह में नहीं आना चाहिए। क्या नहीं आना चाहिए? आपके जुबान पर नहीं आना चाहिए। शैतान मन में डालता है अविश्वास के विचार। शैतान विश्वासी को अविश्वास में लेके जाने के लिए कोशिश करता है। कैसे? मन में विचारों में कुछ बातें डालता है, संदेह की बातें, अविश्वास की बातें, और वो विचार आने से मुंह में नहीं लाना है, सिर्फ वचन को मुंह में लाना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। वचन को ही बोलना है। हालेलुया बोलो। वचन को ही बोलना है मेरे प्रियो, तब आप जीवित रहोगे। बोलो आमीन सब जन। बोलो हालेलुया। आप जीवित रहोगे। बोलो वचन को बोलिए। और यीशु मसीह ने वचन को बोला कि परमेश्वर के वचन से मनुष्य जीवित रहेगा। फिर बाद में शैतान नहीं छोड़ा। क्या हो गया? यीशु मसीह ने ये उत्तर देने के बाद शैतान ने उसको मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया, वहां पर लेके गया शैतान। हेलो सुनो, शैतान ने यीशु को मंदिर के ऊपर, बहुत ऊपर लेके गया। हालेलुया। किसको लेके गया? यीशु को भी लेके गया वो शैतान। इतना शैतान को ऐसा भी हल्के भी कभी कभी नहीं लेना है। बोलो हालेलुया। जो जिसने संसार को बनाया, जो प्रभु का प्रभु है, वो यीशु मसीह को भी वो परीक्षाओं में या वहां से गिराना चाहता था। बहुत सारे लोगों को शैतान गिराता है, गिराने की कोशिश करता है। गिरो, पीछे पर आत्महत्या कर, खुदकुशी कर, खुद को मिटा दे, ऐसे कुछ बहुत सारे गलत विचार डालता है शैतान। लेकिन जो विश्वास की रखवाली करता है उसकी नहीं सुनेगा। बोलो प्रेज लॉर्ड। सब लोग बोल रहे हैं हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल में हम देखते हैं शैतान ने यीशु को लेकर गया और कहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यहां पर भी देखो डाउट, एक बार बोला और दूसरी बार भी और बोल रहे हैं यदि तू प्रभु परमेश्वर का पुत्र है। कभी कभी कुछ लोगों के जीवन में शैतान ऐसा बोलता है, तू चर्च को जाती है, प्रार्थना करता है, तू फिर भी तेरे जीवन में ऐसे क्यों हो रहा है? हालेलुया। परमेश्वर नहीं सुन रहा तेरा। विश्वास को गायब करने की कोशिश करता है शैतान।
यहाँ पर भी यीशु मसीह को कह रहा है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे। क्या कर दे? उसकी इच्छा थी यीशु मसीह की अपने आप को नीचे गिराए, और ऊपर से नीचे गिरने के बाद क्या होगा? आदमी क्या हो जाएगा? खुद ऊपर 10वीं माले पर जाएगा और गिरा देगा और प्रभु को बोलेगा बचा प्रभु। ऐसा थोड़ी प्रभु बचाएगा। पहले प्रभु बोलेगा तू जा क्यों गया और नीचे गिराया क्यों तूने खुद को? तुझे मालूम होना चाहिए अगर ऊपर से तू खुद को गिराएगा तो मर जाएगा। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? यीशु मसीह के अंदर मन में क्या बोल रहा है? अपने आप को नीचे गिरा दे। और क्या बोल रहा है? लिखा है वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को क्या करेगा? आज्ञा देगा। वो तुझे हाथों पर हाथ उठा लेंगे और कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। हालेलुया। वचन को लाया शैतान ने। क्या लाया? शैतान को बाइबल पाठ है, पाठ में तो बाइबल मालूम है उसको। शैतान को पूरी बाइबल मालूम है। उसने एक वचन को लेकर आया, यीशु मसीह को बोला तो अपने आप को गिरा दे, दूत को भेजेगा परमेश्वर तुझे जेल लेगी। लेकिन प्रभु ने भी वचन बोला। बोलो वचन बोला। क्या बोला उसने? यीशु ने कहा, यीशु ने उसे कहा यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। तू परमेश्वर की परीक्षा न कर, मत कर अपनी परमेश्वर की परीक्षा। प्रेज लॉर्ड बोलो मेरे प्रियो। क्या आप परमेश्वर की परीक्षा कर रहे हैं? प्रभु ये करेगा तो मैं विश्वास करूंगा। अरे प्रभु ये करेगा तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा। प्रभु बोलेगा कैसा विश्वास है तू? प्रेज लॉर्ड। वैसे तो सब ऐसे करेंगे ना। दुनिया के लोगों का यही रहता है, प्रभु ये करे तो हम ऐसे करेंगे, आपका परमेश्वर ऐसे करेगा तो हम ऐसा करेंगे। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? पहले विश्वास से मेरे पास आ, विश्वास कर मेरे ऊपर, मैं चमत्कार करूंगा। प्रेज लॉर्ड बोलो। परमेश्वर की परीक्षा न मत करो। हालेलुया। लेकिन उस जगह परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। आमीन बोलो। और यहाँ पर क्या लिखा है? तीसरी बार और यीशु मसीह को उसने कुछ ऐसा लोभ दिखाया, ऐसा संसार की बातें दिखाई और कहा कि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर, मैं तुझे सब कुछ वैभव दे दूंगा मैं तुझे। यीशु ने कहा, लिखा है पहले यीशु ने कहा क्या 10 वचन में? हे शैतान दूर हो जा। क्या बोला? एक बार 2 बार ऐसे ही विचार आ रहे हैं, अविश्वास के विचार ऐसे ही आप जी रहे हैं। एक बार 2 बार हो गया, तीसरी बार नहीं होना है वैसा। तीसरी बार वो विचार को शैतान को बोलना है, हे शैतान के विचार, हे शैतान दूर हो जा मुझसे। ऐसे विश्वास के द्वारा कहना है। तो प्रेज लॉर्ड। तीसरी बार यीशु मसीह ने क्या कहा मालूम? इधर बोला हे शैतान दूर हो जा। क्या हो जा? दूर हो जा। आपके जीवन में कुछ परेशानी सता रही है तो बोलना है ये परेशानी, ये संकट, ये बीमारी, डायबिटीज की बीमारी सता रही है, या बीपी की बीमारी, या कौन सी बीमारी, सिर दर्द या पेट का दर्द, घुटनों का दर्द या बैक पेन या कुछ यहाँ पर का दर्द, पीछे का दर्द, कान का, कुछ भी समस्या है वहां पर हाथ रखना है और बोलना है हे सर की बीमारी, हे पेट में की बीमारी, हे किडनी की बीमारी, हे डायबिटीज की बीमारी दूर हो जा मेरे शरीर से। विश्वास से बोलना है आपको। बोलो प्रेज लॉर्ड बोलो। क्या बोलना है? विश्वास से बोलना है। और तब आपको क्या हो जाएगा मालूम है? आपके अंदर का जो कुछ भी बीमारी है वो यीशु के नाम से बोलना है। क्या बोलना है? आपके अंदर जो भी बीमारी है वो बोलना है यीशु के नाम से। शुगर की बीमारी दूर हो जा मेरे शरीर से। यीशु के नाम से घुटनों से बीमारी दूर हो जा, घुटनों से। मेरे सर का दर्द यीशु के नाम से दूर हो जा। ऐसा बोलने के द्वारा मैं सच कहता हूं, ये विश्वास के द्वारा कहने के द्वारा आपके घुटनों का भी दर्द या डायबिटीज हो या
डायबिटीज हो, पेट की बीमारी हो, कौन सी बीमारी हो, वो दूर हो जाएगा, आपके शरीर से भाग जाएगा और आप चंगे हो जाएंगे। आमीन नहीं बोल रहे, आमीन नहीं बोल रहे। हालेलुया। एक बार हो गया, दो बार हो गया, यीशु मसीह ने तीसरी बार शैतान को डांटा और बोला दूर हो जा। लिखा है कि तू आप प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसकी ही उपासना कर। वचन भी बोला और डांटा भी। हे बीमारी, यीशु मसीह के नाम से मुझसे दूर हो जा। लिखा है कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, और मैं तुझे कहता हूं निकल जा, मेरे दूर हो जा शरीर से। ऐसा कहने से आप 100% मैं बोलता हूं आप चंगे हो जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। और 11 वचन में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया। बोलो, शैतान चला गया। शैतान चला गया। थोड़ा पेट में दुख रहा है तो बोलते हैं, प्रभु क्यों क्यों क्यों? प्रभु बोलेगा, अरे क्या रोने वाला बात नहीं तू। हालेलुया। विश्वास किधर है? पतरस एक बार डूब रहा था, प्रभु बचा मुझे, मैं डूब रहा हूं, प्रभु बचा। प्रभु ने हाथ बढ़ाया, बचाया। अरे अल्पविश्वासी, संदेह क्यों किया? विश्वास से अल्प विश्वास में क्यों गया? क्यों मन में संदेह किया? विश्वास से में रहता तो डूबता नहीं था। तो विश्वास में से अविश्वास में चला गया, कम विश्वास में चला गया। कुछ लोग विश्वास में बढ़ते बढ़ते बाद में क्या हो रहे, विश्वास की रखवाली नहीं कर रहे, विश्वास में कम 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 हो रहे हैं। और विश्वास में कम होने के कारण वो डूब रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो घुटनों का दर्द बोल के रो रहे हैं, पेट का दर्द बोल के रो रहे हैं, चर्च को आने के लिए रो रहे हैं। उनका विश्वास चला गया है, कम हो रहा है। विश्वास की रखवाली नहीं कर रहे, वो विश्वास नहीं बढ़ रहा है, कम हो रहा है। चर्च में आना कम हो रहा है क्योंकि विश्वास कम हो रहा है। प्रार्थना कम हो रही है क्योंकि विश्वास कम हो रहा है। गाना गाना कम हो रहा है, विश्वास कम हो रहा है। आमीन करें, हाथ ऊपर बोले बरोबर ना? आमीन। विश्वास बढ़ता है वो चर्च में आता है, विश्वास करता है तो परमेश्वर के सामने आता है। बोलो प्रेज लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की, बोलो शैतान चला गया, शैतान चला गया। हालेलुया। शैतान चला गया, शैतान चला गया। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो। विश्वास के कम हो जाने से प्रार्थनाएं कम होती है, चर्च में आना कम होता है, और आशीष में कम होती है, हर बात में कम होती है। क्यों हो रहा है? विश्वास में कम हो रहे हैं। प्रेज लॉर्ड बोलो। पहले कितने बजे बोलो प्रार्थना को तैयार, अपना विश्वास था। सुबह बोला वही विश्वास था प्रार्थना का। संडे को चर्च आ रहे हैं, 9 बजे प्रार्थना है, 8:30 बजे प्रार्थना को इधर। हालेलुया बोलो, बोलो ना हालेलुया। नाइट प्रेयर रखना है, नाइट प्रेयर रखा है, रात भर प्रार्थना रखिए पूरा। 10 बजे तो 9 बजे ही डाल दी तरह। शुक्रवार को 6 बजे प्रार्थना है, 5:30 बजे ही तरह दे। अभी 6:30 बजे, 6:30 बजे नहीं, 7 बजे 8 बजे आते। हालेलुया। लेकिन पहले विश्वास में थे, तुरंत छपी जा रहा है प्रार्थना को। हालेलुया बोलो। लेकिन लेट हो रहे, कम हो रहे, विश्वास कम होने से। बोलो अपने खुद को बोलो, विश्वास में कम नहीं होना है, विश्वास में कम नहीं होना है, विश्वास में बढ़ना है। बोलो विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में बढ़ना है, विश्वास में कम नहीं होना है। हालेलुया बोलो, बोलो यीशु मसीह की। सब जो ऑनलाइन जो है सब बोलो हालेलुया। विश्वास में कम नहीं होना है, विश्वास में बढ़ना है। बोलो प्रेज लॉर्ड। और एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना में जाएंगे। और मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय, मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय, और हम वचन को पढ़ेंगे। मरकुस की किताब उसका 11 अध्याय
22 वचन से आगे पढ़ेंगे। देखिए मैं पढ़ता हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। किसके ऊपर विश्वास रखो? मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा, सुनिए सुनिए इधर, जो कोई पहाड़ से कहेगा उखड़ जा, विश्वास से वो उखड़ जाएगा। हालेलुया बोलो। हालेलुया। क्या बोलेगा? पहाड़ से उखड़ जा बोलेगा तो क्या हो जाएगा? उखड़ जाएगा। यहां पर लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पहाड़ से कहे तो उखड़ जा, समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरना विश्वास करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। प्रेज लॉर्ड। आगे लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें तुम्हारे लिए हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? प्रभु यीशु क्या बोल रहा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगोगे तो विश्वास कर लो। क्या कर लो? आप प्रार्थना कर रहे लेकिन विश्वास नहीं करेंगे तो इसलिए प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा। क्या कारण है पास्टर? मैं इतनी प्रार्थनाएं कर रहा हूं, इतने में पुकार रहा हूं परमेश्वर को, इतना मैं प्रभु को मांग रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है कि तुम विश्वास कर लो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुमको मिलेगा। प्रेज लॉर्ड। तुमको मिलेगा विश्वास करने से, लेकिन आप विश्वास नहीं करते इसलिए आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा? बोलो ब्रदर, क्यों नहीं मिल रहा? विश्वास नहीं करने से, विश्वास की रखवाली नहीं करने से, विश्वास को नहीं संभाला इसलिए नहीं मिल रहा है। आप बोलेंगे पास्टर मैं तो 10 साल से प्रार्थना में हूं, 10 साल से प्रार्थना में, लेकिन अभी क्या, अभी की परिस्थिति क्या है? आप विश्वास में अभी है क्या? नहीं। आप 20 साल प्रार्थना में रहेंगे, 20 साल चर्च में आ रहे, लेकिन अगली क्षण आपके जीवन में विश्वास नहीं रहेगा तो कुछ भी फायदा नहीं है, सब पानी पानी हो गया। बोलो प्रेज लॉर्ड।